राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को पापमोचनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कर्म जैसा इसका नाम है ना, वैसे ही इसका कर्म है। मतलब अर्थात ऐसे ही फल देने वाली ये एकादशी है। पापों का नाश करने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी बोलते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि मिसकैरेज हो गया, गलती से गर्भपात हो गया, गलती से बच्चा गिर गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपने जानबूझ के गिराया हो। उस पाप तक को माफ करने के लिए सबसे बड़ा पाप बोलते हैं इसको, जो पूरे ब्राह्मण में गर्भपात को सबसे बड़ा पाप बोला जाता है। इस पाप की मुक्ति से भी आपको मुक्त कर देती है ये पापमोचनी एकादशी। इतनी बड़ी महिमा है इस एकादशी की, बहुत बड़ी एकादशी है। ब्रह्मा हत्या हो गई, गौ हत्या हो गई, युग है ये। ऐसा तो है नहीं कि किसी से कोई पाप नहीं होगा, ये कलयुग है। हम ना चाहते हुए भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा पाप कर देते हैं, जाने अनजाने में हो जाता है। तो उन पापों को मुक्त करने वाली पापमोचनी एकादशी बोली जाती है। अब लेकिन ये बहुत कंफ्यूजन है कि एकादशी जब 25 तारीख की है तो बड़े सारे लोग 26 तारीख को व्रत क्यों रख रहे हैं। अगर मैं खाटू श्याम की बात करूं दोस्तों, तो 25 तारीख की एकादशी है और बाकी बांके बिहारी जी के मंदिर में श्रीधाम वृंदावन में 25 तारीख की एकादशी है। कोई भी संशय नहीं। लेकिन वही मैं इस्कॉन टेम्पल की बात करूं या वैष्णव संप्रदाय की बात करूं तो वहां पर 26 तारीख को एकादशी का उत्सव मनाया जा रहा है। एकादशी सूर्योदय के साथ जब 25 तारीख को उदय हो रही है, क्योंकि जब सूर्य उदय होगा तब एकादशी तिथि प्रारंभ होगी, उसके बाद ही प्रारंभ होगी। जब 25 तारीख को सूर्य उदय के साथ हमें एकादशी मिल रही है, फिर हम 26 तारीख का व्रत क्यों रखें, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। मेरी एक दो बातें आप ध्यान से सुनना। पहली बात, अगर आपको खाली एकादशी का व्रत रखना है तो आप 25 मार्च को एकादशी का व्रत रखोगे। अगर आपको केवल चावल छोड़ने के लिए आप एकादशी देखते हो कि मैं चावल किस दिन छोड़ूं, चावल किस दिन छोड़ूं, तो 25 तारीख को चावल छोड़ने हैं। अगर खाली एकादशी की मैं बात करूं तो 25 मार्च को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अगर आप खाटू श्याम संप्रदाय से मतलब खाटू श्याम मंदिर की में जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं उसके अनुसार व्रत रखते हो तो 25 मार्च को ही व्रत है। अगर आप बाकी बांके बिहारी जी के मंदिर के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हो तो आप 25 मार्च को ही व्रत रखोगे। श्रीधाम वृंदावन के रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हो तो आप 25 मार्च को ही व्रत रखोगे। लेकिन इस्कॉन टेम्पल या फिर वैष्णव संप्रदाय को अगर आप फॉलो करते हो तो आप 26 मार्च को व्रत रखोगे। अब आप कहोगे 26 मार्च का व्रत क्यों है, कोई भी संदेह नहीं है। 26 मार्च को जब सूर्य उदय होगा तब तक एकादशी तिथि खत्म हो चुकी होगी। एकादशी तिथि उसमें नहीं है, लेकिन शास्त्रों में वर्णन आया है कि जब सूर्य उठता है उससे पहले अगर द्वादशी तिथि होती है, मतलब सूर्य उदय के साथ मतलब सूर्य निकला उससे पहले अगर द्वादशी तिथि लग जाती है तो जो पूरी रात रहती है उस द्वादशी को महाद्वादशी की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये जो इस्कॉन टेम्पल है या फिर गौड़ संप्रदाय है, चैतन्य संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु के जितने भी ये सब लोग महाद्वादशी का व्रत रखेंगे। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है कि एकादशी का व्रत रखने से आपको एक एकादशी के व्रत का फल प्राप्त होता है, लेकिन अगर आप महाद्वादशी के का व्रत रखते हो तो आपको 100 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा संयोग बहुत मुश्किल से और कभी कभी बनता है। आप लोगों ने देखा होगा पूरे साल भर में 24 एकादशी आती है और जब भी अधिक मास होता है तो 26 एकादशी आती है। और ऐसा संयोग केवल और केवल 3-4 बार ही बन पाता है कि सूर्योदय के साथ हमको द्वादशी तिथि प्राप्त होती है, उससे भी पहले द्वादशी तिथि प्राप्त होती है। तो जब भी सूर्योदय से पहले द्वादशी तिथि प्राप्त होती है तो वो द्वादशी जो होती है वो महाद्वादशी की श्रेणी में आती है। अगर आप 25 तारीख को व्रत रख रहे हो तो मैं नहीं कह रही कि आप गलत कर रहे हो, एकदम सही। मैं भी 25 तारीख को ही व्रत रखने वाली हूँ, लेकिन मैं 26 तारीख को भी व्रत रखूंगी, 25 तारीख को भी मेरा ही व्रत रहेगा। क्योंकि अगर आप केवल एकादशी का मान के चलते हो तो 25 तारीख को ही व्रत रखना सबसे संपूर्ण होगा। अगर आप केवल एकादशी का ही व्रत रखते हो तो आपके माइंड में आता है कि मुझे तो केवल एकादशी से मतलब है, मुझे नहीं पता द्वादशी कब है, द्वादशी के नहीं तो आपको केवल 25 तारीख का ही व्रत रखना है। लेकिन अगर आप इस्कॉन टेम्पल, चैतन्य संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय की बात मानोगे तो आप व्रत 26 को रखो। आपने लास्ट में आपको बताऊंगी कि आप दोनों दिन का भी व्रत रख सकते हो। जब दोनों दिन हम व्रत रखते हैं तो कैसे संकल्प आप लेंगे, पहले मैं आपको बता दूं कि क्लियर कर दूं, मैंने पंचांग देखकर जब ये सब चीजें नोट करी तब मेरे को समझ में आया कि द्वादशी तिथि जो है 26 मार्च को द्वादशी तिथि
3 बजे के आसपास प्रारंभ हो रही है। मतलब 26 मार्च को सूर्योदय होने का समय 5:01 होगा और उससे पहले सूर्योदय से पहले हमें द्वादशी मिल रही है। इसीलिए इस द्वादशी को महाद्वादशी बोलते हैं, जो सूर्योदय से में पहले मिलती है। और द्वादशी खत्म होने का जो समय है वो 27 मार्च को रात 1:02 पे मोटा मोटा आप मान लीजिए कि 26 मार्च को देर रात्रि पर 2 बजे के आसपास द्वादशी तिथि खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप 25 तारीख को व्रत भी रखते हो तब भी आपको जो व्रत का पारण करना है वो आपको 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक के बीच में ही करना पड़ेगा। अगर आप 25 मार्च को व्रत रखते हैं तो पारण के 2 समय हैं, उसमें से सबसे जो सर्वोत्तम समय निकला है वो 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक के बीच में जो बेस्ट समय है। लेकिन अगर आप 26 मार्च को व्रत रख रहे हो तो फिर आपको जो पारण करना है वो त्रयोदशी में करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो भी वैष्णव संप्रदाय के लोग द्वादशी का व्रत रखते हैं वो त्रयोदशी पे अगर व्रत को खोलते हैं तो उनको कोई भी दोष नहीं, कोई भी पाप नहीं लगता। अब एकदम सिंपल सा मैं आपको बता रही हूँ। एकादशी का व्रत रखना है तो 25 तारीख का रखिए, महाद्वादशी का व्रत रखना है तो 26 तारीख का रखिए। एकादशी का व्रत रखने से एक व्रत का फल प्राप्त होता है, महाद्वादशी का व्रत रखने से आपको 100 एकादशी के व्रत का फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं महाद्वादशी का व्रत रखने की ज्यादा एडवाइस दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको एकादशी का व्रत रखने की एडवाइस नहीं दूंगी। आप चाहो तो 25 और 26 तारीख दोनों दिन का व्रत सकते हो। दोनों दिन के व्रत में आपको 48 घंटे तक व्रत किया जाता है। 48 घंटे के बाद आपको व्रत खोला जाता है। जब आप संकल्प लोगे ना तो श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम प्रियंका है, मेरा गोत्र ये है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरे विधि विधान से पापमोचनी एकादशी का व्रत और महाद्वादशी का व्रत कर रही हूँ। ये व्रत मैं 48 घंटे तक करूंगी और 48 घंटे के बाद मैं इस व्रत का पालन करूंगी। यह व्रत मैं फलाहार खा के कर रही हूँ। भगवान मुझे ये व्रत संपूर्ण करने की मेरी सहायता करे। जो भी सामग्री है वो भगवान जी के चरणों में आप समर्पित कर दें। जो आपके पास संकल्प लेना है, 48 घंटे के व्रत का संकल्प लेना है। 48 में बेसिकली अब ये क्वेश्चन मुझसे भी बहुत बार पूछा जाएगा कि आप क्या कह रहे हो। बेसिकली 25 और 26 तारीख दोनों दिन का व्रत रखूंगी। अगर आप लोग केवल जो लोग निर्जला व्रत रखते हैं वो लोग बेसिकली ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग 25 तारीख को निर्जला व्रत रख लीजिए, 26 तारीख को फलाहार खाकर व्रत रख लीजिए, या फिर 25 तारीख को फलाहार व्रत रख लीजिए या 26 तारीख को निर्जला व्रत रख लीजिए। लेकिन मैं हमेशा एकादशी का व्रत फलाहार खा के रखती हूँ, तो मैं दोनों ही दिन फलाहार का ही व्रत रखने वाली हूँ। तो मैं 25 तारीख को 26 तारीख को दोनों ही दिन फलाहार खा के व्रत रखूंगी। अब मेरा जो व्रत खुलेगा वो 27 तारीख को खुलेगा। तो आपको समझ में आ गया कि 25 तारीख को एकादशी है लेकिन फिर भी व्रत 26 तारीख को क्यों रखा जा रहा है। और आई होप इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार इस चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं आपके लिए लेकर आऊंगी एक और वीडियो कल। अभी फिलहाल आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय।